अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों ठीक हों। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही, तो सुबह हमारे यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं। तो बारिश ख़त्म हुई तो फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी। तो हमारे यहाँ के नीचे की छत अभी भीगी हुई है। तो मैंने सोचा कि आलू की चटनी बनाई है तो फिर मैं कि पराठा ही बना लूँ। आलू की चटनी से इतने खाएंगे नहीं, तो मैंने आलू की चटनी बनाई थी वैसे रोटियों के लिए सादा। फिर मेरे मन में आया था कि पराठा बहुत अच्छा लगेगा, बारिश का मौसम है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे समायरा को लटका दिया है। बारिश आने लगी है फिर से, और समायरा यहाँ पे आनंद ले रही है बारिश का वीर बाहर से। तो ये उस डोर में ही हम इसके झूले को लटका देते हैं, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। और समायरा बारिश को देख भी रही है और इंजॉय ले रही है। बारिश यहाँ पर थमने वाली नहीं है, कई दिनों से हो गए हैं, 2-3 दिनों से। तो बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि रात लो दिन लो, और यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद में जब हम खाना खाने के बाद में, तो फिर ऐसे ही हमारे मन में आया था कि, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि कई दिनों से कह रहे थे कि पराठे वो मतलब कि वो क्या पुआ बोलते हैं यहाँ पे, पूड़ा, हम तो पूड़ा बोलते हैं अपनी मेवाती भाषा में, लेकिन माल पुआ कहते हैं जिनसे। तो उनको बारिश के मौसम में ही बनाते हैं। तो फिर ऐसे ही वो कहने लगा कि माल पुआ बना लो, पुआ बना लो। और कई दिनों से कह रहे थे, फिर घर में चीनी नहीं, कोई ना कोई इशू ऐसा होता है, और तेल भी बहुत ही कम था। फिर भी मैंने यहाँ पे घोल लिया बस आटा को, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तेल बचे या ना बचे, हम आज पुआ बना के ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, और फूफी बाहर बैठी हुई है बरामदा में, और अपने दोनों सास बहू बैठी हैं, सास बैठी है, तो वहीं पे वो बातें कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो शहरत भी यहीं पे खड़ी है, और इसको ज़्यादा घोलना पड़ता काफ़ी देर तक। तो मैंने इसको बड़े बर्तन में, ये हमारा आटा का कूंडा है, तो इसमें ले लिया था। तो इसमें मैं अब अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें काफ़ी हम 10-15 बीज होते हैं, मतलब कि दाने होते हैं, तो उसके अजवाइन के इसमें हम डाल देते हैं। तो इसकी खुशबू भी रहेगी, और ये इसकी पाचन करने में भी हजमात भी करता है, मतलब कि। और फिर ऐसा है कि पेट में दर्द वगैरह नहीं होता है, अच्छी तरह से पच जाता है। और फिर हम इसके बाद में चूल्हे पर ही, यहीं पर हमने इसको कढ़ाई को चढ़ा दिया था। और हमारा गैस तो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुका है, कि उसकी टंकी भी हमने भरवाई नहीं है, क्योंकि पैसों का मामला है कि पैसे नहीं हैं। और फिर हमने सोचा कि इस पे अच्छे से बन जाएंगे, और बहुत जल्दी बन जाएंगे। गैस पर वैसे भी काफ़ी देर में बनते हैं, तो हम चूल्हे पे ही बना लेते हैं इसको। और वैसे नहीं, ईंधन का तो पता भी नहीं, ईंधन भी ख़त्म हो चुका है। ईंधन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा है, और थोड़ा बहुत हम नीचे रख लेते हैं, एक्स्ट्रा होता है जो, और बारिश के मौसम में। और फिर जब बारिश के मौसम में ईंधन भी कुछ सील सी आ जाती है, उसमें नमी आ जाती है, तो उससे पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हमने बना लिए हैं। शहरत उसके आकार जैसे भी थे, कोई कुछ बकरी के, कभी कुछ नाम रख रही थी, ऐसे आकार को देखकर हंस रही थी, ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पे शहरत कहने लगी कि मम्मी एक फ़ोटो ले ले अच्छा सा यहाँ पे थंबनेल बनाने के लिए। तो वो ये इस तरह से इसको दिखा रही थी। बाकी बचे ये थे, और हमने फैमिली में जो बांट दिए थे, वो ये थे कुरकुरे, जो कि इसके पोंछ वगैरह होती है, आसपास की डांडियाँ होती हैं, तो वो मैंने अपने लिए रख लिए थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि ये कुरकुरे ज़्यादा भुने होते हैं। तो यहाँ पे था अब हमारा दोपहर का टाइम, जो कि हम अब जोहर से हमारा 2 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है। और सारा दिन हमारे पूड़ों में, मतलब कि पुआ में गए थे। और भी बारिश का मौसम में हम कभी एक जगह पर बैठे नहीं है अपने, बस इसी तरह भीगते रहें और अपने काम करते रहें। तो यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, और समायरा बैठी है चेयर पर, तो वो उतरने की कोशिश कर रही है, और मुझसे बोल भी रही है कि मुझे उतारो, और मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ। तो मुझसे इस तरह वो देखने लगी है, बातें करने लगी है। और फिर मैं यहाँ पे अपने सब्ज़ी के लिए, जो कि सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैं सिलौटे पे ही मसाला पीसती हूँ। तो उसके बाद में जो पहले झाड़ू बर्तन, भैंस की सानी, गोबर, जो भी कुछ था, उसके बाद में बर्तन वगैरह धोना, और फिर सब्ज़ियाँ फूफी काट देती है, दद सास काट देती है, कभी मैं काट देती हूँ। फिर सिलौटे पर ही यहाँ पर मसाला पीस कर फिर उसको बनाएंगे।
तो हमारी गांव में इस तरह की ज़िंदगी होती है औरतों की, कभी ऐसा नहीं होता है और एक काम भी रह जाता है ना तो फिर भी मुश्किल हो जाती है। और मैं उल्टे हाथ से मसाले को उतार रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, उसमें मेरे ऊपर से जो कि कोर होती है लकड़ी होती है, मैं उसको लगा रही थी तो मेरे वो हाथ पर लग गया था। और यहाँ पे मैं समायरा के लिए दूधी भर रही हूँ, तो मैंने चाय भरी है, उसके लिए बोतल दी है, वो रोने लगी थी। तो इसके बाद में मैं फिर सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। तो हम बना रहे हैं आज तोरी, तोरी के नाम से सबको चिड़न। और यहाँ पे हो रहा है मौसम ख़राब, फिर ऐसे बादल ऐसे हो रहे हैं, फिर डर डर कर ही जल्दी जल्दी से खाना बनाना पड़ता है। ये देखो जो कि मेरा हाथ में यहाँ पे वो छाला होकर फूट गया था। यहाँ पे फफोला भी बोलते हैं, छाला बोलते हैं, जैसे कि ये जल गया था। मैं लकड़ी को रिक्सा रही थी ना चूल्हे में, तो ऊपर हैटी मेरे ऊपर ही वो कोर होती है ना जो उपला वगैरह होता है, वो जला हुआ मेरे हाथ पर गिर गया था तो छाला हो गया। अब इससे मुझसे आटा नहीं गूंदा जा रहा था और मैं बस कभी एक हाथ से गूंदती हूँ, कभी उंगली को खड़ा कर लेती हूँ, तो इस तरह से इसमें नमक गड़ जाता है। और जैसे मैं भैंसों की सानी वगैरह करती हूँ तो इसमें भूसा गड़ जाता है, और कभी कपड़े वगैरह धोना है तो सरफ गड़ जाती है। तो इस तरह फिर अगर काम फिर कोई करे ना तो कैसे भी हो, चाहे हाथ में कितना ही वो हो, तो करना तो पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके ये हो रहा है। तो गांव में इस तरह की ज़िंदगी होती है कि स, मतलब कि बहू के लिए चाहे कुछ भी हो उसे करना होता है काम। एक काम रह भी जाता है, चल कोई वैसी हालत हो ख़राब हो तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि वो बिल्कुल बैठ जाए। और यहाँ पे हमारी शाम को रोटियां बन रही हैं। शहरत को मैंने भेज दिया था समायरा के लिए, वो मतलब इसके फूंक वगैरह लगवा लाओ, तो उसको नज़र लग गई है तो इस तरह वो रोती रहती है, तो मैंने उसको चाची के घर पर भेज दिया था। और सारा को चढ़ रहा है बहुत ही तेज़ बुखार, ये रोने लगी थी जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो यहाँ पर आकर वो लेट गई थी। मैंने कि मैं बेटा भी जल्दी से बना लूँ, और फिर मैं यहाँ पर धोने लगी हाथ, और फिर मैं सारा को उठाऊँगी अंदर। उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था। एक तो वो कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से उसको बुखार जल्दी हो जाता है, और एक बार बारिश में नहा चुकी थी तो मना करने पर भी वो नहीं रुकी थी। उस वजह से मौसम भी आजकल बीमारी का ही चल रहा है, कुछ ना कुछ जुकाम खांसी बुखार सबको होता है, डेंगू बुखार भी होता है इस मौसम में मच्छरों की वजह से। और फिर मैं यहाँ पे इन बर्तनों को धो रही हूँ, तो मुझसे यहाँ पे ये देगची मंज नहीं रही इस जूने की वजह से। तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी से यहाँ पे धोने लगी, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा कर दी है, लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से धोया था इसको। शहरत अभी आई नहीं है, और समायरा को लेकर वो अपने जब दादी के चली जाती है घर पर, तो वहाँ पर झूला झूलती है, बच्चों के साथ खेलने लगती है, तो काफ़ी देर में आती है। तो वो शाम को बिल्कुल जब आ जाएगी कि जब अंधेरा हो चुकेगा तो तभी जाकर आती है, उसको मैं भेजती हूँ। तो अब फ़िलहाल तो मैं इसको मैं अंदर लुटा देती हूँ। इसको बुखार हो रहा तो इसके लिए रोटी वगैरह खिलानी है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा था। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसके लिए मैं खाना खिलाकर और फिर इसके लिए मैं मेडिसिन दूंगी, और इतने फिर सेहत और समायरा को लेकर आ जाएगी। और फुप्पी भी बाहर बैठी है, उसके लिए भी मैंने खाना दिया था, तो बाहर छत पर बैठी हैं एक साइड, रोटी खिलाऊंगी भी चाची मही को, और तो फिर वहीं पे उन्होंने खाना खा लिया था। यहाँ पे मैं समायरा और सारा को खाना खिलाने लगी हूँ। तो खाना रही थी, ये रो रही थी, और जब बुखार में किसी को मन नहीं करता है तो फिर ऐसा ही कर रही है ये, और मैं इसको कुछ ना कुछ बहाना बनाकर खिला रही। यहाँ पर आ गई समायरा, शहरत और समायरा आ गई थी, और समायरा भी अब मुझसे दूध के लिए रो रही है कि मुझे दूध पिलाओ ज़बरदस्ती। और फिर मैं इसके लिए भी थोड़ा बहुत टुकड़े कर 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 इसके लिए भी खाना खिलाने लगी हूँ। तो समायरा को बिल्कुल मही मही टुकड़े कर कर मैं इसको खिलाती हूँ, खा लेती है। और यहाँ पे शहरत भी एक साथ में, मैंने कहा कि तुम भी खा लो, और हम यहाँ पे साथ में इनको रोटियाँ खिला रही हूँ। वैसे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग डालने में, आज 5 दिन में मैं व्लॉग डाल रही हूँ। तो मुझे मोती जीरा बोलते हैं, टाइफाइड जो होता है कि, और प्लेट डाउन है मेरी, और फिर भी मैं फुल कोशिश करती हूँ। और फिर एक दिन मैंने एडिट कर भी ली थी, वीडियो को एडिट कर लिया था, उसमें वॉइस ओवर भी कर लिया था। मैंने कि इनको मैं डालूँगी कल, और फिर उसने
फिर सारा ने ऐसा क्या किया कि इसमें गेम डाउनलोड कर लिया था अपने लिए, तो इसमें स्पेस नहीं था ना, तो उस वजह से इससे डिलीट हो गया था। और मेरा वो जिससे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था। और वो लोग का यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।